आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस कब, जब उसका रिपीटेशन होगा तब। पिछले क्लास में पढ़े थे जब डिजिट का या किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा था तब। आज हम लोग पढ़ेंगे उसका रिपीटेशन होगा तब क्या होगा, सो देखा जाए। चलिए हेडिंग डालते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं तो समझाते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ permutations when repetition is allowed। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नॉट अलाउड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अलाउ रिपीटेशन होगा तो क्या होगा। आए जाए क्वेश्चन लिखते हैं। ए जेंटिलमैन, ए जेंटिलमैन हैज six friends to invite in how many ways can be sent invitation cards to them if he has three servants to carry the cards। आपको 7 कार्ड्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, तो 6 हुआ इनवाइट लेटर तैयार करेगा। इस तरह से वह इनवाइट लेटर कितने तैयार करेगा, 6। वन 2 3 4 5 6। उसके पास 3 सर्वेंट्स हैं, ए बी, राम, मोहन, सोनू। मित्र उसके पास कितने हैं, सर्वेंट्स 3 हैं, मित्र 6 हैं। तो ये स्पष्ट है कि वे 6 इन्वेटर लेटर को तैयार करेगा, कार्ड को तैयार करेगा। सपोज की जाए कि उसका बर्थडे है, लेकिन उसके पास मित्र है, वीआईपी आदमी है, उसके पास सर्वेंट्स जो है सो वह 3 है। सर्वेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि इस इन्विटेशन कार्ड्स को सर्वेंट के द्वारा वह कितने माध्यम से भेजा जा सकता है, तो सुना जाए। फर्स्ट कार्ड को हम पहले भेजवाना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड जो है
इसको राम भी ले जा सकता है, मोहन भी ले जा सकता है, सोनू भी ले जा सकता है, कैरी कर सकता है, पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब इस फर्स्ट कार्ड को राम, मोहन और सोनू में से किसी एक के माध्यम से भेजा सकता है। 3P1 कितने ढंग से भेजा जा सकता है? 3P1। अब रह गया दूसरा कार्ड। तो इस कार्ड को आप राम के द्वारा यदि भेजवा दिए हैं तो ये तो नहीं करें, यहाँ तो रिपीटेशन अलाउ है। यहाँ क्या है? रिपीटेशन अलाउ है। तो रिपीटेशन जब अलाउ है तो इस कार्ड को भी तो राम के द्वारा भेजा जा सकता था, या मोहन के द्वारा भी भेजा जा सकता है, या सोहन के द्वारा भी भेजा जा सकता है। यही मेन समझना है कि राम यदि पहला कार्ड को पहुंचा दिया तो दूसरा कार्ड को भी राम ले जा सकता है, या रिमेनिंग आदमी जितने बचे हुए हैं मोहन और सोनू उसमें वो भी ले जा सकता है। इसका मतलब सेकंड कार्ड को भी 3P1 से पहुंचाया जा सकता है, 3P1 मेथड से, और इसको भी 3P1 मेथड से। अब आप लोग के समझ में आ गया होगा। जितने कार्ड्स है उस तीनों में से किसी के माध्यम के द्वारा उसको भेजा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ लिख दिया जाए नंबर ऑफ परमुटेशन। क्या लिख दिया जाए? नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो देखा जाए, ये हो जाएगा रिजल्ट 3, ये भी हो जाएगा 3 3 3 3, दैट इज 3⁻6। क्वेश्चन समझने के बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को गौर से समझना पड़ेगा। एक बार और समझ लिया जाए। कोई एक जेंटिलमैन है जिसके 6 फ्रेंड हैं, और वे अपना बर्थडे पर सपोज कीजिए कि वह इनवाइट करना चाहता है 6 फ्रेंड को, और उसके पास खबर देने के लिए मोबाइल का ज़माना समझिए कि नहीं है। 3 जो है से उसके पास सर्वेंट्स हैं। तो सर्वेंट के द्वारा कितने माध्यम से उस लोग को इनवाइट किया जा सकता है वे आपको निकालना है। ऐसे मोबाइल के ज़माना रहता तो 600 के बार अलग अलग फ़ोन कर देता, पहुंच जाता, या ग्रुप में रहता तो एक ही बार मैसेज भी कर देता तो पहुंच जाता। तो देखा जाए, इस 6 कार्ड मैंने बना लिया। अब उसके पास 3 सर्वेंट है, सपोज कि राम, मोहन, सोनू है। तो यह स्पष्ट है कि फर्स्ट कार्ड को इसके द्वारा या इसके द्वारा या इसके द्वारा, राम, मोहन या सोनू किसी के द्वारा भी पहुंचाया जा सकता है। तो इस 3 आदमी में से किसी एक माध्यम से इसको पहुंचाया जा सकता है। तो 3P1। अब दूसरा कार्ड जो बच गया, पुनः राम इसको यदि पहुंचाया है इस कार्ड को फ्रेंड के पास, तो इसके पास भी वो आदमी लेके जा सकता है। हो सकता है एक ही आदमी सबके पास, लेकिन टोटल प्रोसेस को निकालना है। चूँकि रिपीटेशन अलाउ है, राम इसको यहाँ पहुँचाया है तो दूसरा भी कार्ड को राम पहुँचा सकता है, या मोहन, या कोई प्रतिबंध नहीं है। तो प्रोसेस में तो आएगा भी। तो इस कार्ड को भी 3P1 होगा, इस कार्ड को भी 3P1 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 3P1, 6 कार्ड पहुँच गया तो 3⁻6 हो गया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आया जा In how many ways? In how many ways? In how many ways 3 prizes can be given away? Can be
given away can be given away to 7 boys. 7 boys. When each boy is eligible for any of the prizes, for any of the prizes. देखा जाए, in how many ways 3 prizes can be given away to 7 boys. प्राइज 3 ही है जी। ये 3 प्राइज है और 7 बच्चे हैं, A B C D E F G। इस 7 बच्चे के नाम है ABCDEFG। तो देखा जाए, ये प्राइज बच्चे न प्राइज को लेंगे, प्राइज थोड़े बच्चा लेगा, बच्चे लेंगे प्राइज। तो इस प्राइज को इस 7 बच्चे में से कोई भी इसको ले सकता है। इस प्राइज को इसको भी ले सकता है, इसको भी ले सकता है। प्राइज तो 3 ही है। तो इस 7 इस बच्चे में से कोई भी इस प्राइज को ले सकता है। 7P1। अब देखा जाए, प्राइज ऐसा नहीं है कि 3 बॉयज को 3 प्राइज है, तो हो सकता है जो बहुत इंटेलिजेंट होगा वह एक ही आदमी तीनों प्राइज को ले जाएगा। वह मान लेते हैं कि टेस्ट हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का और हुआ है कि जो टॉप करेगा उसको ही प्राइज मिलेगा। तो हो सकता है कि फिजिक्स पेपर में भी यही टॉप कर गया, मैथ में भी यही टॉप कर गया, केमिस्ट्री में भी यही टॉप कर गया। इसका मतलब यही बच्चा तीनों प्राइज को लेते चला जा सकता है। लेकिन ये कौन टॉप कर रहा है ये पता नहीं है, आपको टोटल संभावनाएं निकालना है। तो इसका मतलब इस प्राइज को 7 बच्चा में से कोई भी तो ले सकता है, इनटू अब पुनः इस 7 बच्चा में से इस प्राइज को भी कोई ले सकता है 7P1। चूँकि प्राइज तो 3 ही है, मान लेते हैं कि A और B को मिल गया है, तो ऐसा नहीं कि इतना ही में से इसको प्राइज को इसको लेगा। क्योंकि हो सकता है कि उस पेपर में यही अच्छा किया होगा या यही अच्छा किया होगा तो भी ले सकता है, या इधर वाला वो भी अच्छा किया होगा। तो इसका भी संभावनाएं बन रहा है 7P1। ये हो गया नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशंस। समझ में आ रहा होगा हमारे समस्या। तो लाइक सब्सक्राइब करते चलेंगे आप लोग। ये हो जाएगा 7⁻³ या मल्टीप्लाई इसको किया जा सकता है। तो इसको समझने में ही जो भी भार है, टाइम तो हो लगेगा नहीं, यदि बढ़िया से समझ गए हैं तब। आया जाए अगला क्वेश्चन को भी, इसमें तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन लिखने में तो आधा बोर्ड चला जाता है। ठीक है, साइड होते हैं फिर।